नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा के साथ किया गया याद। कांग्रेसजनों ने नेहरू उद्यान पहुंचकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कुख्यात बदमाश राजा सोनकर के कब्जे से मुक्त कराई 4 करोड़ 75 लाख रुपए की शासकीय भूमि। जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम ने की गुरंदी मार्केट में संयुक्त कार्रवाई। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत नगर निगम जबलपुर के अवधारित वार्डों में से पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही फिर से की जाएगी। शनिवार को मानस भवन में आरक्षण की यह प्रक्रिया होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने इस आशय की सूचना जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर जबलपुर में वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। जबलपुर के अवधारित वार्डों में से पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही शनिवार 28 मई को दोपहर 12 बजे से मानस भवन में फिर से की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने इस आशय की सूचना भी जारी कर दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम जबलपुर के अवधारित वार्डों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित वार्ड को पूर्ववत रखते हुए शनिवार को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया में अनारक्षित वार्डों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से रोटेशन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित संख्या में वार्डों का तथा अनारक्षित महिला वार्डों का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। नगर निगम जबलपुर के आरक्षण की जो प्रक्रिया है कल पुनः संपादित होने जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि पूर्व में 20 मई को जो सर्कुलर जारी हुआ था उसके अनुसार केवल बढ़े हुए केंद्र के लिए बढ़े हुए सीट के लिए आरक्षण करना था, लेकिन इसके उपरांत 21 तारीख को एक और सर्कुलर आया जिसमें संपूर्ण SC ST को छोड़ करके जितने भी पद थे उन सबके आरक्षण होना थे। उसमें OBC मेल, OBC फीमेल और सामान्य में भी फीमेल का आरक्षण होना था और इस पत्र के संज्ञान में न रहने के कारण ये त्रुटि हुई है और इसीलिए कल हम लोग पुनः 12 बजे से मानस भवन में आरक्षण करने जा रहे हैं। सर, इसके अलावा और कहीं नगर निगम केवल नगर निगम में आरक्षण हो रहा है, अन्य किसी भी स्थान में नहीं। आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी ऋषभ जैन को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। इसके साथ ही चुनावी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 25 जून, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को संपन्न होगा। जबलपुर जिले में मतदान 2 चरणों में संपन्न होगा। जिले में 25 जून और 1 जुलाई को पंचायत चुनाव के मतदान होंगे। पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम और तिथियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनावी क्षेत्रों यानी ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के मतदान 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 25 जून, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव का मतदान होगा। जबलपुर जिले में पंचायत चुनाव 2 चरणों में 25 जून और 1 जुलाई को होगा। पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जबलपुर जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी शनिवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के पालन की जानकारी दी जाएगी। माननीय स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज रूरल एरियाज़ के लिए पंचायत चुनाव का ना घोषणा की है। उसी तारतम्य में इमीडिएटली ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, वो सभी ग्रामीण क्षेत्र में ना लागू किया गया है। चुनाव के ना डेट्स को भी ना ऐलान किया है। 3 चरणों में होंगे। जबलपुर जिले में 2 चरणों में हमारी सारी ना इलेक्शन से ना पूरा होगी। 25 जून और ना 1 जुलाई 2 चरणों में होंगी। मतलब सभी का है ना मतगणना एक साथ है ना टैबुलेशन है ना जुलाई 14 को होगी। एंड स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग भी हम लोगों ने कल कॉल कर रहे हैं। कल 4:30 सभी पार्टीज़ है ना सभी कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, उन सभी को कल 4:30 ना हम लोग कलेक्ट्रेट में ना मीटिंग कॉल किए हैं
उनको समक्ष में भी है ना सभी चीज़ें रखा जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका है ना शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, ये सारे ना उनके समक्ष में रखा जाएगा। इसके अलावा एक मुख्य ये भी है कि इस बार है ना पंचायत चुनाव में एक मत पत्र के माध्यम से ही ना चुनाव होगा। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी का है ना मत पत्र के माध्यम से ही चुनाव होगा और मतगणना भी है ना उसी दिन है ना किया जाएगी। सिर्फ मतगणना की घोषणा है वो उसी दिन नहीं किया जाएगी, उसके बाद है ना विकास खंड लेवल पे उसका है ना बाद में जब है ना पर्टिकुलर डेट पे ना किया जाएगा। प्रदेश में पंचायत के चुनाव में मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना, सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम 14 जुलाई को होगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का ब्लॉक स्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को होगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को जिले में पदस्थ कई थाना प्रभारियों की नई पदस्थापना की है। बीते कई माह से टीआई विहीन पड़े गोरखपुर थाने की कमान निरीक्षक एसपीएस बघेल को सौंपी गई है। इसके अलावा ओमती, लाडगंज और रांची, गोरा बाजार, घमापुर, तिलवारा और विजयनगर थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों के थानों के प्रभार भी बदल दिए गए हैं। जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शुक्रवार को जिले के शहरी थाना क्षेत्रों में पदस्थ कई थाना प्रभारियों के थानों के प्रभार में फेरबदल किया है। बीते कई माह से टीआई विहीन गोरखपुर थाने की कमान अब निरीक्षक एसपीएस बघेल को सौंपी गई है, जबकि लाडगंज के थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव को ओमती थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लाडगंज थाने की कमान निरीक्षक मधुर पटेरिया के हाथों में होगी। इसी तरह गोहलपुर थाने में निरीक्षक विजय तिवारी, कैंट थाने में निरीक्षक अरविंद चौबे, सिविल लाइन थाने में निरीक्षक रमेश कौरव, तिलवारा थाने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह झारिया, घमापुर थाने में उप निरीक्षक मनीष कुमार अहिरवार, विजयनगर थाने में कार्य निरीक्षक संदीपिका ठाकुर को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रांची में सहदेव राम साहू और गोरा बाजार में विजय कुमार परस्ते को थाना प्रभारी बनाकर भेजा गया है। 4 कार्य निरीक्षकों की पोस्टिंग अपराध थाने में की गई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लाइसेंसी शस्त्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लाइसेंसी शस्त्रों के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लाइसेंसों शस्त्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जिला निर्वाचन कार्यालय ने जारी कर दिए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अभी हमको है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा है ना बताया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना इमीडिएटली लागू है। उसी तारतम्य में जिले के रूरल एरियाज में कितने भी है ना लाइसेंस्ड है ना वेपन्स हैं, शस्त्र हैं, उन सबको है ना तत्काल है ना प्रभाव से ना निलंबित किया जाता है। आगे ना मतलब उनको जमा करने की कार्रवाई भी किया जाएगी। सर अभी तक कितने लाइसेंस मतलब होंगे यहाँ पर? इसको जानकारी लेंगे अलग से कि बिकॉज इसमें अर्बन एरियाज और ना रूरल एरियाज के ना अलग जानकारी होंगी और उसका हम लोग लेकर के कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही और प्रक्रिया शुरू की जाए। 30 एवं 31 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जबलपुर जिले में किया जाने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक नगर निगम में आयोजित हुई, जिसमें NULM के तहत दी जा रही ट्रेनिंग्स पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत ट्रेनिंग पार्टनर्स की एक बैठक नगर निगम में आयोजित हुई, जिसमें 30 एवं 31 मई को MLB ग्राउंड में आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो NULM शाखा में सभी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो इनके बच्चों को और इनके हितग्राहियों को तो 2 दिन हमारे शहर जबलपुर शहर में कार्यक्रम होने वाला है। 30 तारीख को स्वरोजगार दिवस मेला का आयोजन है और 31 को माननीय PM सर और CM सर का कार्यक्रम है। तो TPEs के जो बच्चे हैं, क्योंकि योजना
रोजगार योजना से संबंधित हैं और पीएम स्वनिधि से संबंधित है। तो इनके हितग्राहियों और इनके बच्चों को उनको बुलाने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। सर कौन कौन उपस्थित है इसमें? हमारे सारे ट्रेनिंग पार्टनर सभी उपस्थित थे और इनको 50-50 अपने बच्चे और हितग्राहियों को लाने के लिए बोला गया है। और चूँकि रोजगार दिवस का जो कार्यक्रम है, क्योंकि बच्चे उसमें जुड़ेंगे तभी वो सक्सेस हो पाएगा, इसी उद्देश्य से इनको बुलाया गया था। दरअसल 31 मई को देश के प्रधानमंत्री NULM के हितग्राही युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और उनको मिले प्रशिक्षण एवं रोजगार स्थापित करने की स्थितियों का जायजा लेंगे। इसलिए योजना से जुड़े लोग विशेष तैयारियों में जुटे हैं। रेलवे बोर्ड ने 50% नॉन सिक्योरिटी पदों को समाप्त करने और लोको पायलट से रेल गार्ड की ड्यूटी कराने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मिलते ही रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। रेल बोर्ड के इस आदेश के विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों और सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने मंडल रेल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और रेलवे बोर्ड से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। रेलवे बोर्ड ने 50% नॉन सिक्योरिटी पदों को समाप्त करने और लोको पायलट से रेल गार्ड की ड्यूटी कराने का फरमान जारी किया है। बोर्ड के इस फरमान से रेल कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। शुक्रवार को वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों और सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि रेलवे बोर्ड ने मनमाने तरीके से ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं। परेशानी टोटल ये तो नियम विरुद्ध काम है। जो एलपी अपनी ट्रेनिंग लेके आता है गाड़ी चलाने के लिए, उसको गार्ड के रूप में काम करवाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है उसके साथ। उसकी जो सर्विस की प्रकृति है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों ने रेल बोर्ड से दोनों आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। रेप के मामले में फरार पूर्व मंत्री के भतीजे को आधारताल पुलिस ने गुरंदी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 17 मई से आरोपी फरार चल रहा था। अमखेरा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर आरोपी उसका दैहिक शोषण कर रहा था। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके विरुद्ध FIR दर्ज की थी। आधारताल पुलिस ने रेप के मामले में फरार भरतीपुर निवासी जितेंद्र सोनकर को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री का भतीजा है। 17 मई को जितेंद्र के विरुद्ध एक युवती ने थाने में FIR दर्ज कराई थी। युवती ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण कर रहा था और फिर शादी से मुकर गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जितेंद्र के विरुद्ध FIR दर्ज की थी। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी। थाना आधारताल क्षेत्र के निवासी एक करीबन 32 वर्षीय महिला ने गुरंदी निवासी जितेंद्र सोनकर जो आरोपी है उसके विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उपरोक्त अनावेदक जितेंद्र सोनकर विगत 8 वर्षों से उसको विवाह का प्रलोभन देकर कि उससे शादी करते हुए लगातार उससे दैहिक शोषण कर रहा था। उस आशय की उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस पर अपराध जो है जितेंद्र सोनकर के विरुद्ध 376 धारा भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य मिले उसके मुताबिक आरोपी जितेंद्र सोनकर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। क्या करता है, कहाँ रहता है? ये गुरंदी क्षेत्र का रहने वाला, बल्ली मार्केट जो है जहाँ बल्ली बिकती हैं, बल्ली मार्केट गुरंदी का रहने वाला है। गोल बाजार में स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य से स्मार्टनेस गायब है। नाले को छोटा करके नाली बना दी गई है। तेज बारिश हुई तो जल भराव होना तय है। बेहद धीमी गति से चल रहे काम की वजह से लोग परेशान हैं। पिछले 2 सालों से गोल बाजार क्षेत्र में चल रहा सड़क, फुटपाथ और नाली निर्माण का कार्य अधूरा है। बेहद धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के कारण लोग परेशान हैं। यातायात प्रभावित हो रहा है। नाले की चौड़ाई घटाकर उसे नाली कर दिया गया है। ऐसे में यदि तेज बारिश हुई तो जल भराव होना तय है। खुद ही बड़ी सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। क्या है कि नालियाँ थोड़ी सकरी बनी है और रास्ते बिल्कुल साफ नहीं करे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें को पब्लिक को देखते हुए बिल्कुल क्लियर पोजीशन करते रहें ताकि पब्लिक को दिक्कत ना आए। अभी क्या दिक्कतें समझ में आ रही हैं? अभी दिक्कतें ये है कि रोडें ख़राब हैं, गड्ढे हैं, कोई नाली पे घुस जाता है, कोई ये हो जाता है, कोई वो हो जाता है। बारिश भी आने वाली है। ये गोल बाजार के दोनों तरफ की नालियाँ बहुत छोटी कर दी गई हैं। इसकी वजह से बारिश भी सर पर है और कार तो चल रहा है लेकिन बहुत धीरे चल रहा है। क्या दिक्कतें होंगी आने वाले समय में? ये पानी भरने लगेगा फिर। क्या मांग तो ये कार्य थोड़ा जल्दी किया जाए। क्या देख रहे हो आप गोल बाजार में?
गोल बाजार में देख तो रहे कार्य तो चल रहा है पर बहुत धीरे धीरे हो रहा है। पानी निकासी नहीं है। हाँ, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है यहाँ से, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी हाँ आगे चल की समस्या तो होंगी। क्या गाड़ी निकालने में समस्याएं, अभी इतने गड्ढे गुड्ढी सब कुछ है। नाली की निकासी नहीं हो पा रही है, सकरी नाली है और लोगों को दिक्कत है। और नाली भी ऐसी बनी हुई है कम से मिनटों से कि नाली भी बह जाए, क्या लोग निकल कैसे पाएंगे, क्या हो पाएगा, कोई सुधार ही नहीं है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बेढंगे तरीके से चल रहा यह विकास कार्य उन्हें बारिश के मौसम में खून के आंसू रुलाएगा। मदन महल स्टेशन के पास लिंक रोड पर नाले में फ्लाईओवर के 16 पिलर खड़े कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव बाधित हो रहा है। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर पानी की वैकल्पिक निकासी व्यवस्था तैयार करने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जल भराव होना तय है। मदन महल लिंक रोड पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी द्वारा बरती जा रही लापरवाही राइट टाउन, नेपियर टाउन और मदन महल के निवासियों पर कहर बनकर टूटने वाली है। लिंक रोड के नाले पर पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर के 16 पिलर खड़े करा दिए हैं, जिनकी वजह से चौड़े नाले का बहाव बाधित हो रहा है। आने वाले बारिश के मौसम में इन इलाकों में जलभराव होना तय है, क्योंकि इसी नाले से पानी की निकासी होती है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ये लापरवाही भारी पड़ने वाली है। नगर निगम कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था कि पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जो अब तक नहीं की गई। ये इतनी प्रॉब्लम जाएगी सर कि इसमें पानी गिरेगा, बरसात के समय में पूरे लोगों को ट्रैफिक जाम होगा, अंडरब्रिज के अंदर पानी भर जाएगा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये ब्रिज बन रहा है लेकिन कोई काम का नहीं बन रहा है, पिलर बन रहा है, इसमें कोई मतलब है नहीं। इसका पूरा ओवरफ्लो पानी आएगा, रोडों पे आएगा, हम लोग चालक लोगों को दिक्कत जाएगी, हम गाड़ी वाले हैं, हम लोग को दिक्कत जाएगी, परेशानी जाएगी। मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम इसको सुटेबल बना दें, कुछ ऐसा सिस्टमेटिक करें कि जिससे लोगों को परेशानी न जाए। नाले में खड़े किए गए पिलर लोगों को हैरत में डाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि समय रहते यदि पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो अंडर ब्रिज से आवागमन तो बंद होगा ही, साथ ही कई इलाकों में पानी भर जाएगा, जो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगा। लिहाजा समय रहते सार्थक प्रयास किए जाएं ताकि जनता पर मुसीबत न आए। ग्वारीघाट नर्मदा रोड हावबाग चर्च के पास देर शाम चलती हुई कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन समेत मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कार किसी डॉक्टर की थी और हादसे के वक्त उसमें 2 लोग सवार थे। जबलपुर में शुक्रवार की देर शाम भीषण अग्नि हादसा हुआ। ग्वारीघाट नर्मदा रोड हावबाग चर्च के पास देर शाम चलती हुई एक कार में भीषण आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया। दमकल कर्मियों ने बताया कि कार किसी डॉक्टर की थी। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हावबाग स्टेशन हावबाग के पास मालूम हुआ आग लगी कार में, चर्च के पास। हम लोग तत्काल गाड़ी निकाले और पहुंचे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बहुत परेशानी गई, फिर जाके अपन ने आग पे काबू पाया, नियंत्रण। कैसे कार में आग लगी, कोई हताहत नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। ये है कि अज्ञात है, वो डॉक्टर साहब करके हैं कोई कार मालिक, वो उस टाइम नहीं रहे सामने। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। कार में आग लगते ही उसमें सवार दोनों व्यक्ति कार से उतर गए, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद राहगीरों की भीड़ भी घटना स्थल पर लग गई थी। लोग हादसे से दहशत में नजर आए। आधारताल पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक्सेस वाहन से गांजा लेकर जा रहे थे। तभी पेट्रोलिंग टीम ने संदेह के आधार पर उन्हें रोका और तलाशी लेने पर इनके पास से कुल 28 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। बरामद किए गए गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्यवाही की है। आधारताल पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास 2 गांजा तस्करों कोतवाली निवासी पप्पू उर्फ बालकिशन जैन और सूरज सेन को गिरफ्तार किया है। एक्सेस वाहन में सवार दोनों गांजा तस्करों को संदेह के आधार पर रोककर जब उनकी तलाशी ली गई तो दोनों से 28 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और प्रकरण दर्ज कर गांजा तस्करी के संबंध में पूछताछ और विवेचना शुरू कर दी। महाराजपुर क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाला रोड है, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दो व्यक्ति जो थे एक्सिस जो स्कूटी रहती उससे झोले में लेकर जा रहे थे उपरोक्त मादक पदार्थ है, और पुलिस को देख के अचानक भागे। उसमें से वो उनका एक झोला गिर गया, और जैसे ही झोला गिरा तो पुलिस वहाँ पहुँची है, महेंद्र जायसवाल पहुँचे वहाँ पर अपनी टीम लेकर, और इन्होंने उनको पकड़ के उसमें से निकाला तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा का होना पाया गया, और फिर समक्ष गवाहों के उनसे करीबन 28 किलो गांजा जो है जो उनके आधिपत्य में था उस पर एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। और आरोपियों का नाम जो है पप्पू उर्फ बालकिशन जैन है, ये रहने वाला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, और दूसरा है सूरज सेन, ये भी कोतवाली थाना क्षेत्र जबलपुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए गांजे का मूल्य लगभग 4 लाख रुपए है। आधारताल थाना क्षेत्र रविंद्र नगर में अवैध शराब बनाने और बेचे जाने की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने पूर्व में अवैध शराब बेचने का कारोबार करने वाले कई परिवारों के घरों की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। इस दौरान कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के विरुद्ध शराब बेचने की झूठी शिकायतें की जा रही हैं। अवैध शराब बनाने और बेचे जाने की शिकायत के आधार पर आधारताल थाना पुलिस ने शुक्रवार को रविंद्र नगर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आधारताल थाना प्रभारी और उनकी टीम ने पूर्व में अवैध शराब का कारोबार करने वाले परिवारों के घरों की भी तलाशी ली, लेकिन कार्यवाही के दौरान पुलिस को यहां कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस बेरंग लौट आई। इस दौरान क्षेत्र की कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा पुराने विवाद के चलते उनके और उनके परिवार के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। बार बार दबी देती बेटा, रात भर कभी टाइम नहीं रहता, कभी 12 बजे रात, कभी 3 बजे रात, कभी 4 बजे रात दरवाजा खोलते हमारे कोई नहीं बेटा, हम लड़की रहती है। कौन लोग हैं जो आपको? ये राहुल शुक्ला। क्या वजह है? वो पीछे लड़ाई भई है साहब उनकी, वो लड़कियों को मारा पीटा, रपोटी रपाटा भाई। हम लोगों से तो कोई बात है चीत नहीं भाई, फिर भी हम लोगों को कह रहा तुम लोगों से भीख मंगवाएंगे, निकलेगा तो गाली देंगे। ये मकान तोड़वाने गए रहे, पुरखों की ज़मीन निकली तो मकान में रह गए, इसमें मट्टी डलवा दिए साहब। हम लोगों के पास कागजात है, आप कागजात देख लीजिए। कितने साल से आपके घर दारू नहीं पकड़ी गई? हमारे कहने साहब 1 साल से ज़्यादा हो गए, न पकड़ी गई न बनाए। ये रविंद्र नगर अंधेरी बाग, इसको कच्ची मोहल्ला भी कहते हैं। यहाँ की काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि अवैध रूप से शराब का निर्माण भी कर रहे हैं, विक्रय भी कर रहे हैं। केवट परिवार रहते हैं कि यहाँ पर 8-10 केवट परिवार है, जिसमें मुन्नीबाई केवट, वंदना केवट है, रिसु केवट है और भी अन्य परिवार है। इनके बारे में यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक जो आसपास के हैं, राहुल शुक्ला एवं अन्य लोगों ने शिकायत किया था कि लोग अवैध रूप से शराब का निर्माण भी करते हैं, विक्रय भी करते हैं। तो विगत कई वर्षों से इनका ये काम चला आ रहा, परंतु लगातार पुलिस दबिश से 1 साल पहले से इन्होंने ये काम करना बंद कर दिया था। और वर्तमान में ये सभी लोग, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अंडे बेच रहा है, कोई हमाली कर रहा है। तो आज अचानक हमने रैंडमली इनको चेक किया 7-8 घरों में। हमारे साथ महिला उप निरीक्षक उषा विश्वकर्मा है, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार हैं और अन्य स्टाफ है। तो ना हमने शराब बनना पाया यहाँ पर और ना ही विक्रय होना पाया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी भी मची रही। मध्य प्रदेश में गर्मी की लगभग रवानगी हो गई है। बीते 5 दिनों से प्रदेश में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई है और गर्मी से लोगों को राहत है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 3 दिनों तक जबलपुर सहित अन्य संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बादल छटने से उमस और बेचैनी बढ़ सकती है। इस सीजन में नौतपा में भी गर्मी कोई खास असर नहीं दिखा पा रही है। बीते 5 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर, सागर, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत 8 संभागों में 27 मई से 29 मई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। प्री मानसून की बारिश का सबसे ज्यादा असर जबलपुर और सागर संभाग में पड़ सकता है।
अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। शुक्रवार को नौतपा के तीसरे दिन भी धूल भरी तेज हवाएं चली। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ बूंदाबांदी हुई। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी हवाएं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विभाग ने बूंदाबांदी, बारिश और बादल छाने से उमस बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की है। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार।